स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2019 के क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, है ना। तो माय सेल्फ वंशु गुप्ता। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 2019 के क्वेश्चन, है ना। तो आप इस चैनल को आप जरूर जुड़े रहिए केमिस्ट्री एज से, है ना। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है नीट 2019 में द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने आपको पेन 2 इन 4 आइन में। तो इसमें बता रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो अगर हम इसमें देखें, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो 5 हमारे कार्बन है, ठीक है। 5 कार्बन के बाद हमारा दूसरे पे लगा है हमारा डबल बॉन्ड और चौथे पे लगा है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम देखेंगे तो एक पाई हमारा यहाँ पर आ रहा है और 2 पाई हमारे यहाँ से मिल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे कितने 3 पाई आपके आंसर आ जाएंगे ना। बाकी अगर आप सिग्मा बॉन्ड भी गिनेंगे तो हमारे 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगला चलते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें बताना है कि हमारा इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा। तो अगर हम लोग क्यूमीन को रिएक्ट कराते हैं O2 के साथ तो हमारा सबसे पहला इंटरमीडिएट बनता है क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर C है, ये हमारा है CH3, ये हमारा है CH3 और यहाँ पर हमारा लगा है OO और ये H। इसको बोलते हैं हमें क्यूमीन परऑक्साइड। अब इसकी फर्दर हम लोग क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड है एक तो हमारा बन जाएगा एसीटोन और एक हमारा क्या बनेगा फिनोल। तो आप तो देखेंगे तो सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हैं, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। इसका हमें सही स्ट्रक्चर बताना है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है Br3O9, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टा है तो Br3O8, ठीक है। तो हमारा इसमें देखेंगे तो हमारा सही स्ट्रक्चर का हमारा बना होगा ऑप्शन नंबर ए में, दैट इज Br3O8। तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। अगला है, इसमें आपको अरेंज करना है 4D 5P 5F 6P ऑर्बिटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो हमें पता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n+l वैल्यू के हिसाब से, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 4D में कितना हो जाएगा 4 प्लस n वैल्यू प्लस l वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी इसकी 2 यानी कि 6। ऐसे हम लोग 5P के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6। अगर हम लोग 5S के लिए देखेंगे तो 5 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा टोटल 8। और लास्ट में हम लोग देखेंगे 6P तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी किसकी है, जिसकी n+n वैल्यू ज्यादा यानी कि 5F। इसके बाद हमारी किसकी है, हमारी 6P की हो जाएगी। इसके बाद हमारी इन दोनों में देखना है तो हमारी अब 5P की होगी। अगर n की वैल्यू n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर हम लोग देखते हैं n की वैल्यू किसमें ज्यादा है ना। तो हमारे इसमें 5 की वैल्यू ज्यादा है, इसके बाद हमारा 4D होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। अभी सब में देखना है, बताना है कि कौन सा हमारा डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर कॉपर हमारा +1 स्टेट में है, यहाँ पर +2 में है और 0 में है। तो हमारे एक तरफ से कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक तरफ से हमारा रिडक्शन भी हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जहां पर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। तो हमारा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, Mn+4 हमारा जो है यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +7, यहाँ पर +4। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पर इसका रिडक्शन भी हो रहा है Mn का। तो बेसिकली हमारी ये रिएक्शन भी हमारी क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी। लेकिन बाकी दो में देखेंगे तो हमारा क्या है, एक तरफ से Mn का रिडक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला आपका, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑफ 2 बार। द वर्क डन बताना है कितना होगा। तो W इक्वल टू कितना होता है -P एक्सटर्नल डेल्टा ऑफ V। -P एक्सटर्नल मतलब 2 इंटू डेल्टा V हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 0.1 माइनस 0.25, है ना। तो हिसाब से हम 0.25 माइनस 0.1, तो हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। और 1 लीटर बाल आएगा उसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा -30 जूल। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए से हो जाएगा। अगला है, अमंग द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें बताना है कौन सा हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या SO2 हमारा जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। बाकी हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स ऑक्स, मीथेन, ओजोन, ये हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 से हो जाएगा। अगला है हमारा, फॉर द सेल रिएक्शन द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा G की हमारी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, है ना।
तो डेल्टा जी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करने के लिए सीधा हमारा फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट ऑफ एफ, है ना। तो अब इसमें आप सीधे वैल्यूज पुट कर देंगे, ई नॉट की वैल्यू, एन की वैल्यू और हमारा एफ की वैल्यू, है ना। तो सबसे सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा, -46.32 किलो जूल पर मोल। अगला है आपका एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एम एज अ कोफैक्टर। अब बताना है हमारा इसमें से एम क्या होगा। तो हमारा एमजी को हम लोग यूज करते हैं ऐसा कोफैक्टर के लिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है द मोस्ट सुटेबल रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ। तो हमारा अगर इसमें देखेंगे तो एक तरफ से हमारा सिस रिडक्शन हो रहा है एल्काइन का, तो सिस रिडक्शन एल्काइन का हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बिर्च रिडक्शन, है ना। तो बिर्च रिडक्शन का सही ऑप्शन हमारा क्या है, सिस रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं H2PD क्वाइनोन, ठीक है। हम लोग लिंडर कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, तो दोस्त से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सी हो जाएगा ना। बिट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांस के लिए, हाँ। सिस के लिए हमारा हो जाएगा H2PDC, यानी कि लिंडर कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द मोस्ट व्हाट इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ H2E। सही स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। तो ऊपर से नीचे हम लोग जाएंगे तो क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू हमारा वीक बॉन्ड हो जाता है MO का, ठीक है, या MH का। तो साथ से देखेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अगला है फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इस बताना है कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो PbF4 हमारा क्या होता है, एक तरफ से हमारा आयनिक होता है, कोवलेंट नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 1 सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है आपको फॉलोइंग और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो अगर आप देखें तो हमारा प्योर नाइट्रोजन हम लोग यूज करते हैं फॉर सोडियम अजाइड और बैरियम अजाइड से हम लोग प्योर नाइट्रोजन बना सकते हैं। हैवर प्रोसेस को हम लोग में यूज करते हैं हम लोग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। कॉन्टैक्ट चैम्बर हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, और डेकॉन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन के लिए। तो साथ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4 सही हो जाएगा। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डायमोलिकुलर डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैव ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द MOT। तो अगर MOT का हम लोग सारे फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा 2s का पूरा सीक्वेंस लिखेंगे, तो हमारा जो है C2 यानी कि 12 हमारा कार्बन में हमारा एक भी हमारे पाई मॉलिक्यूल्स के हमारे नहीं होंगे। तो सबसे ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड से हो जाएगा। अगला है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनिएशन एंथैल्पी। तो टॉप से बॉटम अगर हम लोग जाए तो आयनिएशन एंथैल्पी है हमारी क्या है, घटती है, और राइट से हमारा लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनिएशन एंथैल्पी हमारी बढ़ेगी। तो अगर हम लोग सही ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। लेकिन हमें इसमें याद रखना है नाइट्रोजन की हमारी ज्यादा होगी ड्यू टू हाफ फिल्ड NS2 NP3, और हम लोग बी के देखेंगे तो इसका क्या होगा NS2। तो ये हमारे दो हमारे स्पेशल केसेस हैं, बाकी हमारा यही ट्रेंड फॉलो होगा। टॉप से बॉटम हमारा जाएंगे तो हमारा आयनिएशन एंथैल्पी एक तरफ से हमारा डिक्रीज होता है, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा आयनिएशन एंथैल्पी हमारा इंक्रीज होगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो सबसे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसमें से बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारा हो जाएगा नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। अगला है pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम OH होल ट्वाइस इज 9, द सॉल्टी प्रोडक्ट KSP बतानी कितनी होगी। तो pH से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हमने जो pH दिया हुआ है उससे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हैं, यानी कि 10 की पावर -9। अब हम लोग क्या निकालने, इसमें KSP की वैल्यू अगर निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी, Ca+2 की कॉन्सेंट्रेशन और हमारा क्या है OH-2 की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब इसमें आप लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और इसमें सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, दैट इज 0.5 × 10 की पावर -50। अगला चलते हैं, if the rate constant for the first order reaction is K, then the time required for the completion of 99% of the reaction is given by। तो हमारा फॉर्मूला होता है T = 2.303/K log of, अब मान लेते हैं हमारा 100 ग्राम था इनिशियल अपॉन 99% हमारी क्या कंप्लीटेशन हो गई, तो नीचे हम लोग लिखते हैं बचा हुआ, तो 100 - 99, तो T = कितना हो जाएगा 2.303/K × 2 log 10⁻10, है ना। तो उस हिसाब से हमारा 4.606/K, यानी कि आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी कौन सी होगी। तो हमारा एलानाइन जो हमारी होती है वो हमारी एक तरह से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होगी। अगला है अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें हो रहा है, तो अगर हम पहले में देखेंगे
तो हमारा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो रहा है। दूसरे में देंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और लास्ट वाला हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। उस हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला चलते हैं, द मिक्सचर डेट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप इज, इसे बताना है कौन सा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को बनाएगा। तो हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा इसमें वाटर को जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग मिलाएंगे तो हमारा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप या फिर नेगेटिव डेविएशन हमारा देता है राउट्स लॉ से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा वाटर प्लस HNO3 सही आंसर होगा। अगला है, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 कन्वर्टेड टू अमोनिया। अब करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर हम लोग देखें तो डिक्रीमेंट ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 D ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड सही होगा। अगला है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो अगर हम लोग हैबर प्रोसेस को देख रहे हैं तो H2 प्लस N2 कन्वर्टेड टू अमोनिया है ना। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं तो हमारे कितने मोल बनेंगे। तो अगर देखें तो 2 अमोनिया के मोल से हमारे कितना मिल रहा है, 3। 20 से हमारा कितना मिलेगा, तो 20 में हमारा लिख लो 3 × 20/2 है ना। तो हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि 30 है ना। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 30 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑफ H2 लिख लेना। नेक्स्ट है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटीनेट। इसे बताना है कौन सा हमारा कंपाउंड है जिसको प्रोटीनेट करना डिफिकल्ट है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से जो है थर्ड जो है, इसको प्रोटीनेट करना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक भी हमारे H मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि इसको हम लोग प्रोटीनेट कर सकते हैं, आराम से इसको प्रोटीनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको प्रोटीनेट करना डिफिकल्ट होगा। अगला है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। ऐसा बताना है कि करेक्ट ऑप्शन हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा है। तो अगर हम लोग देखें तो आइडियल सॉल्यूशन के डेल्टा H मिक्सिंग हमारा क्या होता है, 0 होगा, और डेल्टा V मिक्सिंग भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि कोई भी चेंजेस हमारे एनर्जी में नहीं होते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन में, ना ही हमारा वॉल्यूम का चेंज होता है ना। तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंजुगेट बेस ऑफ ब्रूस्टर एसिड H2O एंड HF। इसमें कंजुगेट बेस निकालना है। तो हमारा उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें थर्ड से हो जाएगा। इसमें कंजुगेट बेस निकालना हो तो H प्लस को हटा दो तो यहाँ पर बन गया OH माइनस, और इसके निकालेंगे तो H प्लस हटा दो तो F माइनस है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा से थर्ड से हो जाएगा। अगला है, विच मिक्सचर ऑफ द solution will lead to the formation of negative charge colloidal sol AgI माइनस है ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा ज्यादा बना सकता है। तो अगर हम लोग इसमें रिएक्शन की बात करें, AgNO3 को जब हम लोग मिलाएंगे Ki के साथ तो हमारा क्या बनता है, AgI बन जाएगा प्लस हमारा KNO3 बन जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग क्या है, अगर हम लोग ले लें AgI को I के साथ, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, AgI प्लस हमारा AgI को KI के साथ ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, AgI और I माइनस हमारा ये रिक्वायर्ड हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये चीज हमारी तब बनेगी जब हमारा KI क्या होगा, हमारा मोर कंसंट्रेशन में होगा, जिसके मिली इक्विवेलेंट हमारे ज्यादा होंगे। तो हमें ये देखना है कि जिसमें मिली इक्विवेलेंट KI के हमारे ज्यादा होंगे तो वो हमारा ज्यादा फेवर करेगा AgI और I माइनस बनाने के लिए। तो साथ से देखेंगे तो सबसे ज्यादा मिली इक्विवेलेंट हमारे किसमें, इसमें हमारे ज्यादा होंगे। पहले वाले में क्या होगा, 50 × 1.5 है, दूसरे में 50 × 2 है, सबसे ज्यादा हमारा इसमें हो जाएगा, बाकी हमारा इसमें भी कम होगा और इसमें भी कम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा। अगला है, अमंग द फॉलोइंग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बतानी हमारी इसमें से कौन सी होगी। तो सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारी होगी पेनिसिलिन जी। अगला है, एन एल्कीन A on reaction with ozone and ZnH2 gives propanol and ethanol in equal molar ratio. Addition of HCl to the alkene A gives B as a major product. अब बताना है स्ट्रक्चर ऑफ B का, हमारा B का जो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें किसी भी कंपनी एल्कीन के हम लोग ओजोलिसिस कराते हैं और हमारा प्रोपेनल और हमारा एथेनॉल मिल रहा है तो हमारा बना लेते हैं प्रोपेनल, ये हमारा बन गया प्रोपेनल और हमारा एथेनॉल अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये हमारा H रहा। अब इसलिए इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमारा ये रिक्वायर्ड एल्कीन मिलेगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C रहा, यहाँ पर C और ये हमारा CH3। अब इसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग क्या HCl के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो हमारा कोई बी प्रोडक्ट मिल रहा है, यही बी प्रोडक्ट बताना है इसमें से हमारा कौन सा होगा। जब इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारा ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 C, यहाँ हमारा बन जाएगा CH3, यहाँ पर प्लस बनेगा और यहीं पर Cl का अटैक होगा और ये बन जाएगा CH3।
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द करेक्ट सेंट्रल आइटम ऑफ K4FeCN बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर Fe क्या है +2 स्टेट में है और हमारा Sn क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा Fe+2 का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s0 3d हमारा कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमारा स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से हो रही है, 3 हमारे बॉक्स नीचे और 2 ऑर्बिटल हमारे ऊपर। हमारी पेयरिंग होगी तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं T2g में चले जाएंगे और हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है Eg में नहीं जाएगा क्योंकि हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हिसाब से देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई करना है आपको द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 है ना। तो PCl5 के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये है कि PCl5 हमारा नॉन रिएक्टिव नहीं होता, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा है ना। तो स्टेटमेंट हमारा 4 से हो जाएगा। विच विल मेक बेसिक बफर, इसमें बताना है कौन सा हमारा बेसिक बफर बनेगा। तो सबसे ज्यादा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ आएगी हमारी ऑप्शन नंबर 3 में। जब आप लोग मिलाएंगे मिली इक्विवेलेंट हमारा क्या है यहाँ पर मिली, इस वाले इक्वेशन में मिली इक्विवेलेंट हमारे ऑफ OH माइनस ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। अगला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का हमारा क्या होगा। तो हमारा हिसाब से देखेंगे इसको जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे, जब स्ट्रांगली हम लोग हीट करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा कुछ इस तरह से हमारा कंपाउंड बनाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द जीनोन कंपाउंड कॉलम 1 को कॉलम 2 से ज्योमेट्री से मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग कॉलम 1 को कॉलम 2 से ज्योमेट्री से मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। XgF4 हमारा क्या बनता है, एक तरफ से स्क्वायर प्लेनर होता है। XgF6 हमारा एक तरफ से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल होता है। XgOF4 इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है और XgO3 हमारा पिरामिडल होता है। नेक्स्ट चलते हैं द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहाइड्रल ड्यू टू, क्यों होते हैं। जनरली हमारा मेन रीजन होता है कि जो पाई बॉन्डिंग हमारी इवॉल्व होती है ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज है ना। तो साथ से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर MnO4-2 का, किसी का भी बना लो है ना। तो हमारा क्या है यह डबल बॉन्ड रहा, यहाँ पर एक पे माइनस इस पे एक पे माइनस है ना। तो इसके क्या है, इसके हमारा p पाई होता है यूज और इसका क्या होगा d पाई यूज होगा ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए से हो जाएगा। अगला है which of the following species is not stable, इसमें बताना है कौन सा स्पीसीज हमारी स्टेबल नहीं है। तो हमारा क्या SiCl6-2 हमारा क्या है Si का साइज छोटा होता है, Cl का हमारा साइज बहुत बड़ा होगा। तो हमारा क्या है ये हमारा कंपाउंड जो है स्टेबल नहीं होगा। अगला चलते हैं फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का बताना है हमारा क्या होगा। तो हमारा अगर लोग फॉर्मूला लगते हैं E नॉट इज इक्वल टू माइनस हमारा E नॉट इज इक्वल टू nRT ln ऑफ KC ले लिया, ठीक है। तो हमारा उस हिसाब से लग सकते हैं या फिर E नॉट इज इक्वल टू इसे वैल्यू रख लो 2.303 RT बाय F, ठीक है, ln ऑफ log ऑफ KC। अब KC की वैल्यू दी है, अब E की वैल्यू दी है, अब K की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो 0.59 इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 0.059 बाय F की वैल्यू आप रख देना। तो हमारा इसके बाद log ऑफ KC, तो अगर log ऑफ KC में हमारा KC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा 3 इसमें से सही होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। तो हमारा B हमारा एक तरफ से एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा बताना है कि हमारा एक गैस हमारा 350 केल्विन है, 50 बार हमारा मोलर वॉल्यूम है, 20% स्मॉलर देन द आइडियल। ऐसा बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउटिंग रिकॉर्डिंग हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड हमारा क्या होता है V रियल अपॉन V आइडियल होता है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है V रियल हमारा कम है और V आइडियल ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जेड की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी और जब जेड की वैल्यू 1 से कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्सेस हमारे डोमिनेट करते हैं और हमारा गैस इजीली लिक्विफाइड हो सकती है ना। तो आपसे ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है a compound formed by cationic and anionic A. The cationic form hexagonal close packing SCP lattice and the cation occupies 70% of the octahedral voids। अब इसमें बताना है कि फॉर्मूला हमारा इसमें से क्या होगा। तो हमारा इसमें देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C3A4 हमारा इसमें से आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। इसमें बताना है कौन सी केस में हमारी चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगी। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या है सिंगल है और यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर 2 मोल थे हमारे, यहाँ पर क्या हो गया 1 मोल हो गया। तो यहाँ पर क्या है चेंज इन एंट्रोपी हमारी एक तरफ से घट गई। हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या है 4 सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है which of the following series of transition of the spectrum of hydrogen atom fall in a visible region। तो विजुअल रीजन के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली हमारा बाल्मर सीरीज के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस। किस मेथड से हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करते हैं? तो जल्दी हमारा क्लार्क मेथड होता है, इससे हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। अगला है विच वन इज अ मेलाचाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बताना है कौन सा हमारा मेलाचाइट होगा। तो मेलाचाइट इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कॉपर का हमारा और होता है कॉपर CO3 डॉट कॉपर OH गोल्ड वाइज। और लास्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन बताना है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर लोग इसमें देखें तो अगर R हमारा CH3 होता है तो हमारा सही ऑर्डर होता है 2 1 3। तो सबसे हमारा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपकी नीट 2019 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो नई 2018 क्वेश्चंस लेके आएंगे, है ना। तो केमिस्ट्री की ज्यादा अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।